हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8, कोडिंग इन स्क्रैच 3.0। Okay, so in this chapter, we will learn about what is Scratch 3.0, then blocks and block shapes, then adding a new sprite, then changing a state backdrop, then forever block, then saving a project, alright, and event-based programming. Okay. तो बच्चों, हमने ये सीखा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में दैट हाउ टू ड्रॉ सिंपल फिगर्स, मूव द स्प्राइट, देन हाउ टू ऐड साउंड एंड चेंज द स्प्राइट्स लुक इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं बैकड्रॉप्स को, मल्टीपल स्प्राइट्स, देन इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड अदर रिलेटेड ब्लॉक्स टू मेक अ स्मॉल गेम। ठीक है। स्क्रैच सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करता है बच्चों इस चैप्टर में सम बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट टॉपिक स्क्रैच 3.0। बच्चों, स्क्रैच एक सिंपल फन बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन की गई है लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप एट MIT, which is Massachusetts Institute of Technology. ऑलराइट, जो स्क्रैच प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो इस तरीके से बनाए गए होते हैं। इसमें स्प्राइट्स यूज होते हैं। ठीक है, वी कैन चूज आर स्प्राइट, हम अपने अकॉर्डिंग अपना स्प्राइट चूज कर सकते हैं। स्प्राइट बच्चों कुछ भी हो सकता है, वो एक एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, स्पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं बच्चों की हमारा स्प्राइट कैसा दिखता है, उसका हम लुक चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग इट इन अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम। हम उसे डिफरेंट कॉस्ट्यूम दे सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज एनी इमेज एज अ स्प्राइट। हम इमेज में कोई भी स्प्राइट, हम स्प्राइट में बच्चों कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। एन इमेज ड्रॉन इन द पेंट एडिटर, इमेज अपलोडेड फ्रॉम आवर कंप्यूटर, और एनी इमेज ड्रैग्ड फ्रॉम अ लाइब्रेरी। तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज क्रिएट भी कर सकते हैं और कहीं से हम उसे ले भी सकते हैं। ठीक है, वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ स्प्राइट। हम बच्चों स्प्राइट को बच्चों इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। टेल बता सकते हैं कि उसे मूव करना है या फिर कैसे इंटरैक्ट करना है दूसरे स्प्राइट्स के साथ। ठीक है, अब टू टेल अ स्प्राइट व्हाट टू डू, स्नैप टुगेदर द गिवन ब्लॉक्स इनटू अ स्टैक्स कॉल्ड कोड। ठीक है, अब जैसे जब हम बच्चों बताते हैं एक स्प्राइट को कि उसे कैसे मूव करना है, कहाँ जाना है, क्या इंटरैक्ट करना है कैसे, तो जब हम उसे लिखते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कोड और प्रोग्राम। ठीक है, we can just drag and drop the commands present on the screen and create a block stack। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपनी कमांड्स को जो कि हमें हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट होती है, और उसको ड्रैग करके हम एक ब्लॉक स्टैक क्रिएट करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्राफिक्स, इसमें बच्चों ग्राफिक्स भी आ सकती हैं, साउंड्स भी आ सकते हैं जो कि हमें एनेबल करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट हैं वो हमें क्विकली दिख पाए। ठीक है, the method of programming with building code with blocks is referred to as drag and drop programming। जो बच्चों मेथड हमने ऊपर पढ़ा उसको हम बोलते हैं drag and drop programming। alright, now comes block and block shapes। ब्लॉक्स क्या होते हैं बच्चों, ब्लॉक्स कलर्ड कोडेड होते हैं बाय कैटेगरी। देयर आर 9 ब्लॉक कैटेगरी बच्चों। ब्लॉक्स के 9 कैटेगरीज होती हैं। ये ब्लॉक बच्चों ड्रैग किए जाते हैं कोड एरिया पे फॉर द कोडिंग स्प्राइट, फॉर कोडिंग स्प्राइट। ठीक है, फर्स्ट इज द मोशन ब्लॉक, ये डिफाइन करता है हमारी स्प्राइट की मूवमेंट को। लुक ब्लॉक्स बच्चों हमारे स्प्राइट के अपीयरेंस को और उसकी कॉस्ट्यूम्स को चेंज करता है। साउंड ब्लॉक बच्चों कंट्रोल करता है प्लेबैक और वॉल्यूम को। ठीक है, जो कि ऑडियो फाइल होती है या फिर म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं। इवेंट ब्लॉक्स बच्चों यूज होते हैं इवेंट को कंट्रोल करने के लिए एंड द ट्रिगरिंग ऑफ प्रोग्राम्स। आफ्टर दैट कंट्रोल ब्लॉक्स बच्चों कंट्रोल करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को विच इज बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड इवेंट। देन वी हैव सेंसिंग ब्लॉक बच्चों, ये हमें लेट करता है मल्टीपल स्प्राइट्स को इंटरैक्ट करने के लिए विद देमसेल्फ। फिर आता है ऑपरेटिंग ब्लॉक, ये परफॉर्म करते हैं बच्चों मैथमेटिकल फंक्शंस। वेरिएबल्स बच्चों यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि नेम हो गया। माई ब्लॉक्स बच्चों यूज होते हैं अपने खुद के, अगर हमें ब्लॉक्स बनाने हो उसको उसके थ्रू हम बना सकते हैं।
स्क्रैच 3.0 बच्चों अवेलेबल है 70+ लैंग्वेजेस में बाय MIT लैब्स एंड इट इज यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों ये काफी सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के यूज किया जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉक शेप्स। बच्चों 6 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक शेप्स होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस। फर्स्ट आता है हैड ब्लॉक्स। दिस इज द हैड ब्लॉक। ये यूज होते हैं बच्चों स्टार्ट करने के लिए एवरी स्क्रिप्ट। दीज ब्लॉक्स हैव अ राउंडेड टॉप। बच्चों इसका टॉप राउंडेड होता है और एक बम्प होता है इसके बॉटम में। ठीक है, वी कैन प्लेस अदर ब्लॉक्स ओनली बिलो देम। हम अपने जो नेक्स्ट ब्लॉक्स हैं उसको इसके नीचे प्लेस करते जाते हैं। अब आता है स्टैक ब्लॉक्स। नेक्स्ट ब्लॉक होता है बच्चों स्टैक ब्लॉक्स। ये यूज होता है टू परफॉर्म द मेन कमांड्स। ये मेन कमांड्स को परफॉर्म करता है। दीज ब्लॉक्स हैव अ नॉच एट द टॉप। इसके टॉप पे बच्चों एक नॉच होता है और बम्प होता है इसके बॉटम पे। हम जो दूसरे ब्लॉक्स हैं बच्चों इसके ऊपर प्लेस करते जाते हैं एज वेल एज हम इसके नीचे भी उसे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बुलियन ब्लॉक्स। ये यूज होते हैं कंडीशन में दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स। ये ब्लॉक बच्चों हेक्सागोनल शेप के होते हैं और ये फिट आ जाते हैं बच्चों नंबर में। दे कैन फिट इन नंबर रिपोर्टर इनपुट्स टू। ठीक है, देन वी हैव रिपोर्टर ब्लॉक्स। ये यूज होते हैं वैल्यूज होल्ड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर और स्ट्रिंग्स। ये ब्लॉक्स बच्चों राउंडेड एजेस होते हैं इनके। ठीक है, देन वी हैव सी ब्लॉक्स। इनको बच्चों हम रैप ब्लॉक्स भी कहते हैं विच हैव अ शेप ऑफ सी। इनका शेप सी अल्फाबेट की तरह होता है। ठीक है, सी ब्लॉक में बच्चों एक नॉच होता है टॉप पे और एक बम्प होता है बॉटम पे। जो हम दूसरे ब्लॉक्स होते हैं वो हम इनके अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन वी हैव कैप ब्लॉक्स। ये यूज होता है टू एंड द स्क्रिप्ट। अगर हमें कोई स्क्रिप्ट को एंड करना हो वी विल यूज दीज ब्लॉक्स। ये ब्लॉक बच्चों इनके ऊपर एक नॉच होता है अगेन और फ्लैट होते हैं बच्चों बॉटम से एज यू कैन सी इन दिस इमेज। वी कैन नॉट प्लेस एनी ब्लॉक बिलो देम। हम बच्चों इनके नीचे ब्लॉक्स प्लेस नहीं कर सकते। ऑलराइट, स्क्रैच कम्स विद अ बिल्ट इन पेंट। बच्चों स्क्रैच में बिल्ट इन पेंट भी है और साउंड एडिटर भी है। नाउ कम्स एडिटिंग अ न्यू स्प्राइट, एडिंग अ न्यू स्प्राइट। हम एक नए स्प्राइट को कैसे ऐड करते हैं। कैट बच्चों एक डिफॉल्ट स्प्राइट है जो कि हमें देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट होता है स्टेज में ऑफ द स्क्रैच सॉफ्टवेयर। वी कैन क्रिएट अ न्यू स्प्राइट। हम एक नया स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं मोर स्प्राइट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इन आवर प्रोजेक्ट। स्क्रैच बच्चों प्रोवाइड करता है 4 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर एडिंग द स्प्राइट। फॉर क्रिएटिंग स्टोरीज वी मे नीड मोर देन वन स्प्राइट। बच्चों एक अगर हमें स्टोरी क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्प्राइट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए बच्चों ये ऑप्शंस होते हैं। दीज ऑप्शंस आर accessed through the choose a sprite बटन। हमें एक choose a sprite बटन देखने को मिलता है। यहाँ से बच्चों हम अपने स्प्राइट को चूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे स्प्राइट को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों इस बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे बच्चों इस ऑप्शन को, चूज अ स्प्राइट ऑप्शन को। यहाँ से बच्चों हमारे सामने एक विंडो अपीयर होगी। हम एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे बच्चों स्प्राइट की। बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्टेड होती है। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्प्राइट। इस टाइप से वी हैव a lot of options for the sprite. We will choose according to us कि हमें कौन सा sprite चाहिए और यहाँ से हम इसको choose कर सकते हैं। This new sprite is added to the sprite list. तो जो नया sprite हम choose करेंगे, for example we have chosen this, ये जो है हमारी sprite list में add हो जाएगा and is also displayed on the stage और ये हमें stage पे भी display होगा। We can use the buttons of the sprite info pane and give sprite a new name and change its direction too. बच्चों हम इस sprite को स्प्राइट इन्फो पेन पे जाके इसको एक अपना नाम भी दे सकते हैं और इसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम ड्रैग कर देंगे इस स्प्राइट को टू द डिजायर्ड प्लेस ऑन द स्टेज। स्टेज पे हम इसे कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट देयर। ओके, नाउ वी हैव पेंटिंग अ न्यू स्प्राइट। हम कैसे एक नए स्प्राइट को पेंट भी कर सकते हैं। एज वी हैव लर्न
अबव कि जो स्क्रैच है उसमें बिल्ड इन पेंट भी आता है. नाउ वी विल सी. सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन चूज अ स्प्राइट बटन. आफ्टर दैट हम जाएंगे पेंट ऑप्शन में. आपको एक पेंट ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाओगे. The costumes tab appears that can be used to create new sprite with the help of tools from the toolbar and color palette. तो हमारे सामने बच्चों जो टूल आएंगे, कुछ टूल बार आएंगे, कलर पैलेट्स होंगे, वहां से वी कैन चूज द कॉस्ट्यूम ऑफ आवर स्प्राइट. फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों ड्रॉइंग टूल्स पे फ्रॉम द टूल बार. फिर हम ड्रॉ करेंगे बच्चों स्प्राइट को ऑन द कैनवस. आफ्टर दैट वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स. हम अपने अकॉर्डिंग अपना स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं रेंज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स में. हम इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं. जो नया स्प्राइट होगा बच्चों फिर वो स्टेज पे ऐड हो जाएगा विद द स्प्राइट 2, विद द नेम स्प्राइट 2. जो हमारा न्यू स्प्राइट होगा वो बाय डिफॉल्ट इस नाम के साथ आ जाएगा एज वेल एज ऑन द स्प्राइट लिस्ट, और वो स्प्राइट लिस्ट में भी हमें अपीयर होगा. इसके बाद बच्चों हम क्लिक करेंगे कोड टैब पे टू रिटर्न टू द प्रोग्राम. फिर हम ड्रैग करेंगे स्प्राइट को टू द डिजायर्ड प्लेस एट द स्टेज. नाउ अब हम देखेंगे हाउ टू अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल. अभी ऊपर हमने क्रिएट करा था स्प्राइट. नाउ वी विल सी कैसे हम एक स्प्राइट को अपलोड भी कर सकते हैं कहीं से. ठीक है. सबसे पहले हम चूज अ स्प्राइट बटन पे जाएंगे. फिर हम क्लिक करेंगे अपलोड स्प्राइट ऑप्शन पे. आफ्टर दैट हम नेविगेट करेंगे उस फाइल पे जहाँ पे हमारा जो स्प्राइट है वो प्रेजेंट है. फिर उस पे हम क्लिक करेंगे और ओपन बटन पे लास्ट में हम क्लिक करेंगे. ऑलराइट. जो हमारा नया स्प्राइट होगा बच्चों वो ऐड हो जाएगा स्टेज पे एज वेल एज स्प्राइट्स लिस्ट में. फिर हम बच्चों वहां से साइज ऑप्शन को यूज करके स्प्राइट को बड़ा भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं. फिर हम बच्चों स्प्राइट को ड्रैग करेंगे to the desired place on the stage. Now we have changing the costume of a sprite. अगर हमें स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज करना हो तो सबसे पहले हम अपने स्प्राइट का लुक चेंज कर सकते हैं बच्चों बाय गिविंग देम डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स. हम उन्हें डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहना सकते हैं. It can have one or more costume allowing it to change its appearance as the program executes. When the costumes of a sprite change continuously, it gives an illusion of movement called as animation. तो बच्चों जब एक स्प्राइट को हम बार बार डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनाते जाते हैं तो जब हम उसे देखते हैं बच्चों वो हमें लगता है कि एक मूवमेंट हो रही है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं एनिमेशन. जो स्प्राइट है बच्चों, the sprite must have at least one costume. बच्चों स्प्राइट के पास एक कॉस्ट्यूम होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो कैट डिफॉल्ट स्प्राइट है उसके 2 कॉस्ट्यूम्स होते हैं. ईच कॉस्ट्यूम इज असाइंड अ यूनिक नेम एंड अ नंबर. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्टेड बैटर एज अ स्प्राइट. इट हैज 4 कॉस्ट्यूम्स. तो बच्चों जैसे आप अपना स्प्राइट को चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं बच्चों वो भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले हम कॉस्ट्यूम टैब पे जाएंगे. हम वहां देखेंगे बच्चों बैटर ए, बैटर बी, बैटर सी एंड बैटर डी कॉस्ट्यूम देखेंगे बच्चों हम अंडर दी चिक स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम लिस्ट. ठीक है. वहां से हम क्लिक करेंगे बैटर बी कॉस्ट्यूम पे. तो जो नया स्प्राइट कॉस्ट्यूम है बच्चों वो ऐड हो जाएगा स्टेज के ऊपर एज वेल एज इन द स्प्राइट लिस्ट एरिया. तो बच्चों स्टेज के साथ साथ लिस्ट में भी वो ऐड होते जाएंगे. नाउ कम्स चेंजिंग द स्टेज बैकड्रॉप. अगर हमें स्टेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो, बैकड्रॉप चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे. The stage provides the canvas upon which sprites are displayed and interact with one another. बच्चों स्टेज क्या होता है. बेसिकली कैनवस होता है जिसपे हमारे स्प्राइट्स होते हैं. ठीक है. The stage is 480 units wide. बच्चों ये स्टेज जो होते हैं 480 यूनिट वाइड होते हैं, 360 यूनिट हाई होते हैं. जो एक्स एक्सेस जो होती है बच्चों वो रन करती है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 240 टू -240 और जो y एक्सिस होती है वो रन करती है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स 180 टू -180. द मिडल ऑफ द स्टेज, जो मिडल होता है बच्चों स्टेज का उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. स्क्रैच जो होता है बच्चों वो हमें इन्फॉर्म करता रहता है ऑफ द पॉइंटर लोकेशन
whenever it is moved, जब भी वो मूव करता है स्टेज के ऊपर, by displaying it in the form x, y coordinates. बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होता है बच्चों स्टेज का वो व्हाइट होता है. हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बच्चों स्टेज को, टू मेक इट लुक इवन मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उसे एक व्यू दे सकते हैं. The choose a backdrop button is used to change the background of the stage. तो हमारे पास एक choose a backdrop button होता है, वहां पे जाके we can change the background of the stage. By using the available icons from this button, we can choose a backdrop from the library. तो बच्चों हम अपने बैकग्राउंड को लाइब्रेरी से भी चूज कर सकते हैं. We can paint it according to us, कि हमें अगर कुछ बनाना हो हम उसे बना सकते हैं. रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों कोई भी बैकड्रॉप को फ्रॉम द लाइब्रेरी और अपलोड कर सकते हैं बैकड्रॉप को फ्रॉम द फाइल stored in the computer system. Now we will see how we can choose a backdrop from the library. So हम एक बैकड्रॉप को चूज करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं चूज अ बैकड्रॉप बटन पे. आफ्टर दैट हम क्लिक करते हैं बच्चों चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन पे. हमारे सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है, वहां से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं फॉर द बैकड्रॉप. बाय डिफॉल्ट ऑल बच्चों सिलेक्टेड होती है. फिर यहाँ से बच्चों हम क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं बैकड्रॉप को फ्रॉम द वेरियस बैकड्रॉप. एज यू कैन सी यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे बैकड्रॉप्स अवेलेबल होंगे एंड यू कैन चूज इट अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, तो जब बच्चों आप चूज करेंगे आपका जो न्यू बैकड्रॉप होगा वो आपके स्टेज पे ऐड हो जाएगा राइट बिहाइंड द कैट स्प्राइट. तो आपके स्प्राइट के पीछे वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा. नाउ कम्स इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग. अ ब्लॉक स्टैक इज नथिंग बट अ प्रोग्राम कोड और अ स्क्रिप्ट. बच्चों ब्लॉक स्टैक क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, इवेंट बच्चों एक एक्शन होता है और एक अकरेंस होता है जो कि डिटेक्ट किया जाता है बाय अ प्रोग्राम. इवेंट्स कैन बी यूजर एक्शंस. इवेंट बच्चों एक यूजर एक्शन भी हो सकता है जैसे कि क्लिकिंग अ माउस बटन और प्रेसिंग अ की. और सिस्टम अकरेंसेस सच एज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी. जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों कंट्रोल, सेंसिंग और इवेंट्स कैटेगरी से वो हमें हेल्प करते हैं टू रिपीट सम एक्शंस. ठीक है, चेक कंडीशंस एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द अकरेंस ऑफ इवेंट. बच्चों वो प्रोग्रामिंग जिसमें जो फ्लो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का वो डिटरमाइन किया जाता है बाय इवेंट्स, उसे हम कहते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग. ऑलराइट बच्चों, ये ब्लॉक जो होता है ये एक इवेंट ब्लॉक होता है. ये ब्लॉक ट्रिगर करता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक को और उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को, सो दैट जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करे बच्चों एक सर्टेन वे में. ठीक है, अब स्प्राइट मूव्स व्हाइल क्लिकिंग पर्टिकुलर कीज. अब हम स्प्राइट को बच्चों कैसे मूव करवा सकते हैं. सबसे पहले हम कोड टैब पे क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक द इवेंट्स बटन, देन वी विल सिलेक्ट व्हेन की प्रेस्ड this block, we will press this. ठीक है, and we will drag it to the code area. So after selecting this हम इसे drag करेंगे to our code area. Alright. Now fourth step is we will click on the down arrow button. एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा हमारे सामने. हम क्लिक करेंगे बच्चों एक पर्टिकुलर की को जिसको हम चूज करना चाहते हैं. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव चोजन अप एरो. तो बच्चों जो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है हमने यहाँ पे अप एरो को चूज किया है. ठीक है, तो जब बच्चों हम इसे प्रेस करेंगे इस की को कीबोर्ड पे तो जो स्प्राइट होगा वो मूव करने लगेगा. ऑलराइट, फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों मोशन बटन पे, सिलेक्ट करेंगे बच्चों सेट रोटेशन स्टाइल ब्लॉक को. एज यू कैन सी ये ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे प्लेस कर देंगे बच्चों प्रीवियस ब्लॉक के नीचे. तो आप देख सकते हैं बच्चों कैसे हम ब्लॉक बाय ब्लॉक इसे प्लेस कर रहे हैं. इसी को हम बच्चों प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है, फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों डाउन एरो बटन पे, एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा. सिलेक्ट करेंगे हम अपने रोटेशन स्टाइल को. इस एग्जांपल में बच्चों हमने ऑल अराउंड को चूज किया है. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द पॉइंट इन डायरेक्शन दिस ब्लॉक. इसको हम चूज करेंगे और इसे फिक्स कर देंगे प्रीवियस ब्लॉक के नीचे. क्लिक करेंगे बच्चों फिर हम व्हाइट बॉक्स पे, फिर हम सेट करेंगे डायरेक्शन बाय रोटेटिंग द एरो. तो बच्चों एरो जो है उसको उसकी हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं. इस एग्जांपल में बच्चों हमने 0 चूज की है. ऑलराइट,
तो जो स्प्राइट की डायरेक्शन होगी बच्चों वो कंट्रोल होगी वो कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आफ्टर दैट बच्चों हम सिलेक्ट करेंगे मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक। हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे अपने कोड एरिया में और फिर इसे फिक्स कर देंगे बच्चों प्रीवियस ब्लॉक के नीचे। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन लुक्स बटन। ठीक है, सिलेक्ट नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ये वाला बटन को, ये वाले ब्लॉक को हम चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अगेन इसको हम कोड एरिया में ड्रैग करेंगे। इसको फिक्स कर देंगे बच्चों अपने प्रीवियस ब्लॉक के नीचे। ठीक है, एज यू कैन सी बच्चों ये एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम। By using the steps 1 to 15, create 3 more scripts with different keys, down arrow, right arrow और left arrow। तो बच्चों इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो जैसे हमने करा, इसी तरीके से हम 3 और स्प्राइट्स के लिए ये फॉलो करेंगे। उनका जो की है वो डिफरेंट रखेंगे हम और डायरेक्शन भी डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है फिर इसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा बच्चों। अब हम इसे चेक करेंगे। हम क्या प्रेस करेंगे, एरो की प्रेस करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड और फिर हम देखेंगे बच्चों फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द स्प्राइट अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ब्लॉक स्टैक्स। तो बच्चों हमने जो स्प्राइट्स की पोजीशन, जो डायरेक्शन सेट करे हैं वो फिर हम देखेंगे। ठीक है, नाउ कम्स फॉरएवर ब्लॉक। फॉरएवर ब्लॉक बच्चों कंट्रोल ब्लॉक होता है जो कि हेल्प करता है एक एग्जीक्यूशन को रन करने के लिए, जो ब्लॉक का एग्जीक्यूशन है उसको रन करने के लिए। इनसाइड देम मल्टीपल टाइम्स, लाइक बार बार अगर हम उसे रिपीट करना चाहते हैं तो वो हम फॉरएवर ब्लॉक की हेल्प से करते हैं। बच्चों लूप क्या होता है, लूप इज अ सेट व्हेन सेम सेट ऑफ ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। तो लूप बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, लूप क्या होता है, जब एक सेट ऑफ ब्लॉक हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं रिपीटेडली, उसको हम कहते हैं लूप। तो जब हम बच्चों फॉरएवर ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों उसके अंदर इनसाइड दिस ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड इन अ लूप। तो ये ब्लॉक बच्चों एक लूप के फॉर्म में एग्जीक्यूट होते हैं और ये जो लूप होता है कभी खत्म नहीं होता अंटिल स्टॉप बटन ना दबाया जाए। ठीक है, स्टॉप बटन के दबाते ही ये लूप ब्रेक हो जाता है। Alright, this block is mainly used to perform a task repeatedly। इसका मेन टास्क यही होता है कि हम एक टास्क को, एक ब्लॉक को बार बार रिपीट करें। ये कुछ इस तरीके का बच्चों दिखता है। नाउ बच्चों एक एक्सरसाइज है, इसे आपको खुद से ट्राई करना है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सेव अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में बच्चों सारे स्प्राइट्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं जो कि हमने यूज किए होते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें हमारा सब कुछ प्रेजेंट होता है, सारे ब्लॉक, सारे स्प्राइट, सारे बैकग्राउंड्स। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जो होता है बच्चों हम उसे सेव कर सकते हैं ताकि हम उसे रीयूज कर सके या फिर मॉडिफाई कर सके फ्यूचर में। ठीक है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है बच्चों स्क्रैच का वो होता है .sb3। इन स्टेप्स को फॉलो करके वी कैन सेव अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले वी विल गो ऑन द फाइल मेन्यू। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर। तो इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। हम नेविगेट करेंगे बच्चों उस लोकेशन पे जहाँ पे वी वांट टू सेव आवर फाइल। आफ्टर दैट वी विल राइट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट कि हम उसे क्या नेम देना चाहते हैं। फिर हम दबाएंगे सेव बटन पे टू सेव आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये assess yourself है, you have to do it by yourself। with this बच्चों ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, स्क्रैच आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।